एपिसोड 4 की शुरुआत में हान अपने बारे में बताने लगती है कि जब बच्चों को खेलना कूदना पसंद था उस टाइम पर मैं पढ़ाई की सोचती थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी उस टाइम पर भी मुझे दोस्तों के साथ खेलने कूदने की जगह पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद था। इवन जब मैं मिडिल स्कूल में भी गई तो तब भी मुझे दोस्तों के साथ घूमने फिरने से ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद था। और पढ़ाई करते करते अब मुझे पढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी जिसके चलते मैं दोस्तों के साथ घूमने की जगह स्कूल में भी पढ़ाई करा करती थी। और ऐसी ही पढ़ाई करते करते मैंने कंट्री में भी टॉप मार लिया। लेकिन इसके चलते हुआ कुछ यूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को अब मेरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने लग गई। और इवन जब मेरे फादर बीमार थे तो उस टाइम पर भी मेरे अच्छे ग्रेड देखकर वो स्माइल करते थे और उनकी स्माइल के लिए मैं पढ़ाई करा करती थी। बट इतना सब कुछ करने के बाद जहाँ पर सभी बच्चों के दोस्त हुआ करते थे वहीं पे मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था। बट किसे मालूम था कि उन दिनों का एक दोस्त मेरी लाइफ में वापस आएगा और जो मेरी लाइफ में फ्रेंड की कमी थी उसे पूरा कर देगा। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर सुबह हो चुकी थी जिसके चलते हान और जियोंग एक शॉप में जाते हैं खाना खाने के लिए। मतलब जब तक खाना बन रहा था तो हान जियोंग को सारे के सारे एविडेंस दे देती है जिसके चलते जियोंग अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता है। इसके साथ साथ जियोंग ये भी देखता है कि हान को काफी ज्यादा नींद आ रही है जिसके बाद जियोंग को मालूम पड़ता है कि सारे के सारे एविडेंस ढूंढने में हान को 3 दिन लग गए। यानी कि जो हमें लग रहा था कि हान ने ये सारे प्रूफ एक दिन में इकट्ठा करे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हान ने उल्टा इन सारे के सारे एविडेंस को इकट्ठा करने में 3 दिन लगा दिए। 3 दिन से वो सोई नहीं थी। इसके साथ साथ हान ये भी देखती है कि उसके फोन की बैटरी लो हो चुकी है जिसके चलते जियोंग हान से उसका फोन लेकर चले जाता है शॉप ओनर के पास। जियोंग शॉप ओनर से पूछने लगता है कि क्या उसके पास चार्जर है। बट शॉप ओनर के पास भी चार्जर नहीं था जिसके चलते जियोंग हान के फोन को चार्ज नहीं कर पाता। लेकिन जब जियोंग वापस से उसी रूम में जाता है जहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो तब तक वहाँ पर हान जमीन पे ही सो चुकी थी। इसे देखकर जियोंग तुरंत ही शॉप ओनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप हान को डिस्टर्ब मत करना, उसे जितनी देर सोना है उसे सोने देना और इसके बदले में आपकी शॉप में जो सबसे एक्सपेंसिव फूड मिलता है मैं उसे ऑर्डर करना चाहता हूँ। मतलब इसके बाद जियोंग हान को सोता हुआ देखता है और यहाँ पर ये फील कर पाता है कि हान को काफी ठंड लग रही है। जिसे देखकर शुरुआत में तो जियोंग सोचने लगता है कि मैं हान की हेल्प क्यों करूं। लेकिन फिर अचानक से जियोंग को याद आता है कि अब हान मेरी फ्रेंड बन चुकी है जिसके चलते फ्रेंड की हेल्प करना तो बनता ही बनता है। जिस पर जियोंग तुरंत ही अपना कोट उतार कर हान के पास पहुंच जाता है उसे अपना कोट उड़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही जियोंग हान को कोट उठा पाता कि इतने में हान नीचे की तरफ गिर जाती है और तुरंत ही अपना सर रख देती है जियोंग के लैंप पर। अब ऐसे थोड़ा टाइम बीत जाता है जहाँ पर शॉप में थोड़ी बहुत भीड़ होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान और जियोंग दोनों के दोनों सो चुके थे। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनते हैं तो तुरंत ही हान और जियोंग की आंखें खुल जाती है और थोड़ी देर में शॉप ओनर भी वहाँ पर आकर जियोंग से कहने लगती है कि क्या मैं वो खाना लेके आ जाऊँ जो आपने ऑर्डर किया था। मतलब खाना खाने के बाद हान नोटिस करती है कि जियोंग थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा है और इसका मेन रीज़न ये था कि जियोंग ने जो अपना क्लिनिक बेचने के लिए लगाया हुआ था वो फाइनली बिक चुका है। और हान इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकती थी। जियोंग ने काफ़ी मेहनत कर उस क्लिनिक को ओपन करा था लेकिन अब जियोंग को उसी क्लिनिक को बेचना पड़ गया। जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि एक तरफ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है कि मैंने अपना क्लिनिक बेच दिया, उसमें मैं काफ़ी टाइम से मेहनत करने में लगा हुआ था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मैं नॉर्मल भी फील कर रहा हूँ क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ गई है और लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिसके चलते मैं उनको पैसे तो दे सकता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ नाम अपनी मॉम के पास जाकर कहने लगता है कि हान कहाँ पर है और इवन मुझे उसकी कार भी नहीं दिखाई दे रही। जिस पर नाम की मॉम कहने लग जाती है कि हान तो गई हुई है अपनी दोस्त के साथ सनराइज देखने के लिए और उसने कहा है कि वो वहीं से ही खाना खा के आएगी। जिस पर नाम कहने लग जाता है कि क्या हान ने अपनी दोस्त भी बना लिया है, ऐसी कौन सी दोस्त बन गई है हान की अब। जिस पर नाम की मॉम कहने लगती है कि ली होंग के अलावा हान की दोस्त और कौन हो सकती है, यानी कि ऑफ कोर्स हान जो है ली होंग के साथ गई होगी सनराइज देखने के लिए। अब ये माँ बेटे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके घर में ली होंग आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड में थे। नाम ली होंग से पूछने लगता है कि मेरी बहन कहाँ पर है, तुम लोग तो सनराइज देखने के लिए गए थे ना। जिस पर ली होंग काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगती है कि मैं कब हान के साथ सनराइज देखने के लिए चली गई, उल्टा मैंने तक हान को काफी दिनों से नहीं देखा। ये बात सुनकर नाम की मॉम कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हान कहाँ चली गई, कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसके साथ साथ नाम की मॉम ली होंग के सामने हान की डिप्रेशन के बारे में भी कह देती है कि एक तो बेचारी मेरी बेटी को डिप्रेशन है और ऊपर से वो मुझे मिल नहीं रही
और हान की मॉम अगर हान को कॉल करना भी चाहेगी तो उल्टा हान का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। वेल अब ये लोग पैनिक कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर हान और जियोंग आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक थे कि हान जियोंग के साथ कैसे घूम सकती है। और इसी बीच में उल्टा ली होंग भी कहने लग जाती है कि क्या तुम अपने स्कूल क्रश के साथ सनराइज देखने के लिए गई थी। और ये बात सभी को काफी ज्यादा शॉकिंग लगती है, स्पेशली जियोंग को। जियोंग कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रश था। जिसके बाद हान ली होंग को अपने कमरे में लेके जाती है और उससे क्लियरली कह देती है कि जियोंग उसका क्रश नहीं है। पहले वो मेरा फ्रेंड नहीं था, लेकिन अब वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, जिसके चलते मैं उसे आज के बाद से अच्छे से ट्रीट करूंगी। और इतना ही नहीं बल्कि हान की मॉम और भाई रूम के बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुनने में लगे हुए थे, जिसके चलते हान तुरंत ही बाहर जाती है और अपने मॉम भाई से कहने लगती है कि तुम लोग भी फटाफट से अंदर आ जाओ। हान तीनों को ढंग से समझा देती है कि जियोंग उसका क्रश नहीं है और उन दोनों के बीच में नॉर्मल फ्रेंड वाला रिलेशनशिप चल रहा है। पर हान के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी हान की मॉम को तो चैन था ही नहीं। उल्टा यहाँ पर हान की मॉम ली होंग से अकेले में कहने लगती है कि क्यों ना तुम हान के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर लो, एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा जिसके साथ हान थोड़ा हंस पाएगी, और अगर हान थोड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी जिसके चलते हान का डिप्रेशन भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। वेल ऑफ कोर्स ली होंग ने तो हान की मॉम को प्रॉमिस करा था, जिसके चलते ली होंग लग जाती है लड़कों को सिलेक्ट करने में, ये देखने में कि हान के लिए कौन बेस्ट लड़का रहेगा ब्लाइंड डेट के लिए। इवन यहाँ पर ली होंग हॉस्पिटल जाकर नर्स से भी पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा पर्सन है जो कि ब्लाइंड डेट के लिए रेडी हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम दायोंग को देख पाते हैं, जो कि अभी भी ली होंग के बारे में ही सोचने में लगा था। मतलब दायोंग ली होंग को जानता तो नहीं है, लेकिन ली होंग ने जब दायोंग को सब्सक्राइब करा तो इस चीज का नोटिफिकेशन दायोंग को पहुंच गया था कि किसने उसके चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। कि तभी अचानक से दायोंग के पास एक नर्स आकर कहने लगती है कि क्या आप ब्लाइंड डेट करेंगे, और ऑफ कोर्स इस चीज के लिए दायोंग साफ साफ मना कर देता और कहने लगता है कि मैं ब्लाइंड डेट क्यों करूंगा। जिस पर वो नर्स दायोंग को बताने लगती है कि एक्चुअली में ली होंग नाम की एक डॉक्टर मुझसे ब्लाइंड डेट के लिए किसी लड़के के बारे में पूछने में लगी हुई थी, और इसी रीजन की वजह से मैंने आपसे एक क्वेश्चन करा। और यहाँ पर जैसे ही दायोंग ली होंग का नाम सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। दायोंग उस नर्स से कहने लगता है कि क्या ये ली होंग वही पर्सन है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। जिस पर नर्स दायोंग से कहने लगती है कि मुझे क्या पता कि किसने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा है, लेकिन हो भी सकता है कि ली होंग ने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। क्या पता ली होंग को आप पे सीक्रेट क्रश हो और इसी रीजन की वजह से पहले तो उसने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा और अभी वो ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही थी। जिसके बाद नर्स आगे कहने लगती है कि खैर मुझे क्या, वैसे भी आपने मना कर दिया है ब्लाइंड डेट के लिए, जिसके चलते मैं ली होंग को साफ साफ मना कर दूंगी। जहाँ पर जब नर्स जा रही थी तो दायोंग चिल्लाते हुए नर्स से कहने लग जाता है कि प्लीज 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 ली होंग को मना मत करना, मैं रेडी हूँ ब्लाइंड डेट के लिए। वेल अब वहीं पे जियोंग भी इसी बात को सोचने में लगा हुआ था कि क्या सच में मैं हान का फर्स्ट लव हूँ, कि इतने में हान ही जियोंग के रूम में आ जाती है। जियोंग को याद आता है कि हान ने 3 रात बैठकर मेरे लिए इतनी मेहनत करी और ऑफ कोर्स मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, इसी रीजन की वजह से हान ने इतना सब कुछ मेरे लिए करा। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग हान के साथ कॉफी भी पीता है, जहाँ पर कॉफी पीते पीते हान जियोंग से कहने लगती है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, मेरे को ना शॉपिंग करने जाना है आज। और इस टाइम पर जिस वे में हान जियोंग को बोलने में लगी हुई थी तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हान को काफी ज्यादा जियोंग से बात करने में शर्म आ रही है। जिस पर जियोंग को लगने लगता है कि हान इसलिए शाय फील कर रही है क्योंकि मैं उसका फर्स्ट लव हूँ, और फर्स्ट लव के सामने थोड़ा बहुत तो शर्म आती ही है। और अब होना क्या था, हान ने जियोंग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, जिसके चलते जियोंग का तो अच्छे से बन के जाना बनता ही बनता था। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर हान और जियोंग चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर इस बार जियोंग अपने सर पर कैप पहन के गया हुआ था ताकि कोई भी जियोंग को पहचान ना ले। वेल जियोंग को तो वैसे लोगों के सामने घूमने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑफ कोर्स जियोंग को अब लगने लगा था कि मैं हान का फर्स्ट लव हूँ, तो कहीं कोई पर्सन हम दोनों को एक साथ देखकर हम पे शक ना कर ले, और इसी रीजन की वजह से जियोंग ने वो कैप पहना हुआ था। बट हान को जियोंग का इस तरह से कैप पहनना पसंद नहीं आ रहा था, जिसके चलते हान जबरदस्ती जियोंग के कैप को उतारने लग जाती है। और तभी अचानक से इसी छीना झपटी में हान का पैर फिसलता है और जियोंग तुरंत ही हान को गिरने से बचा लेता है। वेल इस सीन की वजह से दोनों के मन में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है, बट खैर दोनों के दोनों चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वेल अब हान शॉप में जाकर जियोंग से पूछने लगती है कि उसके ऊपर कौन सी ड्रेस सूट करेगी, जिसके बाद जियोंग हान को एक ड्रेस सेलेक्ट करके बताता है। जहाँ पर जब हान ड्रेस को चेक करने के लिए गई हुई थी तो इस टाइम पर भी जियोंग अपने मन में यही सोचने में लगा हुआ था कि क्या बात है, मैं हान का फर्स्ट लव हूँ, जिसके चलते हान मुझसे पूछने में लगी हुई है कि उसके ऊपर क्या सूट करेगा। वाह वाह। वेल अब थोड़ी देर बाद जब हान उस ड्रेस को पहन के आती है तो जियोंग हान को देखते ही रह जाता है, मतलब जियोंग की नजर हान से हटती ही नहीं, और इवन जियोंग हान से कह देता है कि बहुत सुंदर। बट जैसे ही जियोंग को होश आता है तो जियोंग हान से कहने लगता है कि मैं ड्रेस की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रेस ज्यादा सुंदर लग रही है। जिस पर हान
जियोंग पे एक बार फिर से चिल्लाने लग जाती है और इवन यहाँ पर हान ये भी फील करती है कि जियोंग थोड़ा सा शाय फील कर रहा है। इस पर हान जियोंग से कहने लगती है कि तुम शाय इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि अभी अभी हमारे बीच में इंसिडेंट हुआ था और हम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। हान आगे कहने लगती है कि वैसे तुम काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, तुम्हें याद है कि एक बार मैं गिरने वाली थी और तुमने मुझे बचाने के बजाय उल्टा गिरा दिया था और इस रीजन की वजह से मेरे दोनों वृष्ट में लग गई थी चोट। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि गर्मी का टाइम था और पंखे चलने में लगे हुए थे, लेकिन हान को उन पंखों से काफी ज्यादा दिक्कत थी। वो पंखे काफी तेज तेज आवाज कर रहे थे और हान को पढ़ने में काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिस पर हान तुरंत ही डेस्क में चढ़कर जोर जोर से उन पंखों को मारने लग जाती है ताकि उन पंखों में से आवाज आना थोड़ी सी कम हो। और ऐसी पंखे को ठीक करते करते अचानक से हान का पैर फिसलता है, लेकिन इससे पहले कि हान नीचे गिर पाती सही टाइम पर जियोंग आकर हान को बचा लेता है। वेल ऑफ कोर्स ये सारा का सारा नजारा सारे के सारे क्लासमेट जियोंग के देख चुके थे, जिसके चलते वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे को डेट करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लास के बच्चों की बातें सुनकर जियोंग गलती से हान को छोड़ देता है, जिसके चलते हान की दोनों वृष्ट में चोट लग जाती है। जिसके बाद जियोंग के दोस्त जियोंग से कहने लगते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ गया है, तुम हान को प्यार व्यार नहीं करते बल्कि तुम हान को चोट पहुंचाना चाहते थे। इसी रीजन की वजह से पहले तुमने हान को पकड़ा और फिर उसके बाद जो है उसे गिरा दिया, और इस रीजन की वजह से हान के दोनों वृष्ट में चोट लग चुकी है, यानी कि अब उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी और इस रीजन की वजह से वो तुम्हें बीट भी नहीं कर पाएगी। पर यहाँ पर भले ही जियोंग के दोस्त जियोंग को फालतू बोलने में लगे हुए थे, लेकिन जियोंग ऐसे टाइप का पर्सन नहीं था। उल्टा जियोंग क्लास की छुट्टी के बाद तुरंत ही हान के पास जाता है और उसे अपने नोट्स पकड़ा देता है। जियोंग हान से माफी मांगता है और कहने लगता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे वृष्ट में चोट लग गई, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, जिसके चलते मैंने तुम्हारे लिए क्लास के नोट्स बना दिए हैं और इवन लेक्चर को भी रिकॉर्ड कर दिया है, और जब तक तुम्हारे वृष्ट का पेन ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे लिए नोट्स रेडी करूंगा और इवन तुम्हारे लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर दूंगा। और इतना ही नहीं बल्कि जियोंग तुरंत ही हान के बैग में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोटबुक डाल देता है और तुरंत ही हान के बैग को पकड़कर चले जाता है हान के साथ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हान जियोंग को ये सारी बातें बताने में लगी हुई थी कि तुम मेरे लिए नोट्स बनाते थे, मेरे लिए सीट को रिजर्व करके रखते थे और इवन मुझे घर तक भी छोड़ के आते थे। जिसे सुनकर जियोंग अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा, इस रीजन की वजह से हान मेरे प्यार में पड़ी। मतलब ये बात कर ही रहे थे कि इतने में हान जियोंग से कहने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम दूसरों के बारे में भी सोचते हो, और इसी रीजन की वजह से मेरे वृष्ट में लगे होने के बावजूद भी तुमने मेरी हेल्प करी। अदरवाइज तुम ये भी सोच सकते थे कि मैं टॉप मान लेता हूँ इस बीच में। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुमने वो सारी की सारी चीजें बेच दी बिना कुछ दुख फील करे, क्योंकि इस टाइम पर भी तुम दूसरे के पेन के बारे में सोचने में लगे हुए थे, जबकि तुमने वो गलती करी भी नहीं थी। वेल जियोंग यहाँ पर हान की बातें सुनकर थोड़ा सा अंदर से खुश होता है कि तभी अचानक से हान जियोंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वेल ये बात सुनकर जियोंग की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। जियोंग को लगने लगता है कि फाइनली आज हान मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली है, लेकिन जियोंग का यहाँ पर पोपट बन जाता है क्योंकि हान अचानक से कहती है कि कल मैं ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। ली होंग ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी है। पहले तो मैं इन सब चीज में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगी, और इसी रीजन की वजह से आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके आई थी कपड़े सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेल्स को मेल्स के बारे में ज्यादा मालूम होता है, जिसके चलते मैं तुम्हें अपने साथ लेके गई थी कपड़े चूज करने के लिए, ताकि मैं उस पर्सन को इम्प्रेस कर सकूं एक बारी में ही। इसके साथ साथ यहाँ पर हान जियोंग से ये भी कहने लग जाती है कि कल जो मेरी फ्रेंड ली होंग ने कहा था कि तुम मेरे फर्स्ट लव हो, उस बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वैसे भी मेरी फ्रेंड हमेशा मेरा मजाक बनाने में एक्सपर्ट रहती है और इसी रीजन की वजह से उसने कल कुछ भी बक दिया। वेल अब ये सब कुछ सुनने के बाद जैसे जियोंग अपने घर जाता है तो पहले तो कहने लगता है कि अच्छा ही हुआ मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, अच्छा ही हुआ हान का मैं फर्स्ट लव नहीं था, अदरवाइज हमारे बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। बट ऐसा बोलकर जियोंग फिर थोड़ी देर में जमीन पर लेट लेट कर रोना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ। वेल अब नेक्स्ट डे हान सुबह सुबह निकल जाती है अपनी ब्लाइंड डेट के लिए, जहाँ पर इवन रास्ते में हान को जियोंग भी दिखता है और जियोंग नोटिस करता है कि हान काफी ज्यादा खुश है आज और इवन प्रे कर रही है कि उसकी ब्लाइंड डेट काफी अच्छी जाए। जिसके बाद जब हान ब्लाइंड डेट पर जाती है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान की ब्लाइंड डेट और किसी के साथ नहीं बल्कि दायोंग के साथ फिक्स्ड हुई थी, जहाँ पर पूरे टाइम दायोंग खाना खाते खाते हान को पकाने में लगा हुआ था। मतलब जोक्स तो मार रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदे गंदे टाइप के जोक्स थे जो कि हान को तक समझ नहीं आ रहे थे। इवन यहाँ पर दायोंग इसी बीच में हान के सामने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बात करने लग जाता है, जो कि हान को काफी ज्यादा अजीब फील करवा रहा था। हान अपने मन में कहने में लगी हुई थी कि अपने यूट्यूब के बारे में मुझे क्यों बताने में लगा हुआ है, और वहीं पे दायोंग मन में सोचने में लगा हुआ था कि इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और मैं इसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, अदरवाइज काफी अजीब लगेगा ये पूछना कि क्या तुमने मुझे सब्सक्राइब करा है।
बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पर दायोंग खाना खाते खाते कहने लग जाता है कि ली होंग को खाना खाने में क्या पसंद है, ली होंग की हॉबी क्या है। जिस पर हान भी कहने लगती है कि ली होंग को नॉनवेज खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो ये सब कुछ करती है एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन इसके साथ साथ हान मन में सोचने लग जाती है कि ये मेरे साथ डेट पे आया हुआ है तो ये ली होंग के बारे में क्यों पूछ रहा है। वहीं पे दायोंग भी काफ़ी कंफ्यूज था कि हान अपने बारे में बताने के लिए बार बार ली होंग कहने में क्यों लगी हुई है। अब जिस शॉप में ये लोग बैठे हुए थे ठीक उसी शॉप के बाहर से 3 लड़कियां साथ में गुजर रही थी कि तभी अचानक से एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगती है कि देखो देखो वो तुम्हारे डैड तो नहीं, वो दूसरी औरत के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यानी कि इस समय ये मालूम पड़ता है कि दायोंग की ऑलरेडी एक बेटी भी है। इसके साथ साथ दायोंग हान से पूछने में लगा हुआ था कि ली होंग फ्री टाइम में क्या करती है, जिस पर हान कहने लग जाती है कि ली होंग फ्री टाइम में अपने बेटे के साथ खेलती है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में दायोंग की बेटी शॉप के अंदर आकर अपने डैड से कहने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती, अभी अभी आपका डिवोर्स हुआ और तुरंत ही आप डेट पर भी चले गए। और ये सब कुछ देखने के बाद हान को मालूम पड़ता है कि दायोंग शादीशुदा था और अभी अभी उसका डिवोर्स हुआ है और इसके साथ साथ दायोंग की बेटी भी है। और इतना ही नहीं बल्कि दायोंग जैसी अपनी बेटी को मनाने के लिए शॉप से जाने लगता है तो तुरंत ही जाने से पहले दायोंग हान को बाय कहते हुए कहने लग जाता है कि बाय ली होंग। और एक बार फिर से हान ली होंग का नाम सुनकर इस बार तो दायोंग को रोक ही लेती है और कहने लगती है कि तुम बार बार ली होंग क्यों कहने में लगे हो, मैं तो हान हूँ। इसके बाद जाकर हान को सारा की सारी बात पता चल जाती है कि ये लड़का इसलिए बार बार मुझे ली होंग कहने में लगा हुआ था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जिस लड़की के साथ वो डेट पर आया हुआ है वो ली होंग है। और ली होंग भी इवन समझ जाती है कि उसने जिस नर्स से पूछा था उस नर्स को ये लगा होगा कि मेरे को ब्लाइंड डेट पर जाना है। वेल अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ मैं इस ड्रामे के साथ साथ एक और ड्रामे को एक्सप्लेन करने में लगी हुई हूँ जिस ड्रामे का नाम है 19th फ्लोर, जो कि हमारा ड्रामा गेम बेस्ड रहने वाला है, जहाँ पर हमारे कुछ कैरेक्टर्स रात रात को चले जाते हैं गेमिंग वर्ल्ड में। और मेन खतरे की बात तो ये है कि जैसे ही वो गेमिंग वर्ल्ड में आउट होते हैं तो उल्टा वो रियल वर्ल्ड में भी कोमा में चले जाते हैं। यानी कि इन लोगों को खुद को बचाने के लिए गेम के लेवल्स को भी पास करना होगा। ये लोग किस तरह से इस गेमिंग वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे वो तो आप लोगों को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखकर ही मालूम पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा 19th फ्लोर ऑफ हेल के नाम से। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हमारे इस ड्रामे को आगे एक्सप्लेन करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम टेंशन में थी कि उनकी बेटी की ब्लाइंड डेट कैसी गई होगी कि तभी अचानक से हान की मॉम को उनकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है। एक्चुअली में वो लोग सियोल आए हुए थे शादी के सिलसिले से, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो लोग हान से मिलते हुए चले। लेकिन हान के हॉस्पिटल में जाने के बाद तो उन्हें मालूम पड़ गया कि हान को जॉब से निकाल दिया गया है, जिस चीज पर वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और इवन हान की मॉम को कहने लगते हैं कि वो 5 मिनट में उनके घर पे पहुंचने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हान सैड होते हुए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से हान को रास्ते में जियोंग दिखता है, जिस पर हान जियोंग से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरी ब्लाइंड डेट कैसी गई है। जिस पर जियोंग हान से कहने लगता है कि ना ही मैं तुमसे ये बात पूछूंगा और ना ही मुझे क्यूरियोसिटी है ये सब कुछ जानने की। जिस पर हान आगे से जियोंग को बता देती है कि मेरी ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, मेरी ब्लाइंड डेट वो भी फर्स्ट ब्लाइंड डेट थी, वो फ्लॉप चली गई। और अब होना क्या था, जो जियोंग अभी तक थोड़ा बहुत दुखी था ये बात सुनते अचानक से हंसने लग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम के सिस्टर इन लॉ भी घर पे पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो लोग मजे से खाना खाते हुए हान की बुराई करने में लगे थे। कहने में लगे थे कि जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ करा करती थी उसे जॉब से निकाल दिया गया है, इवन उसे अब कोई लड़का भी नहीं मिलेगा ढंग का। वेल हान की इतनी ज्यादा बुराई सुनकर हान की मॉम अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत ही उनसे कह देती है कि हान अभी अभी गई हुई है ब्लाइंड डेट पर, और इवन जो लड़का है वो प्लास्टिक सर्जरी का काम करता है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी होने वाली है, जिसके चलते हान ने अपनी जॉब छोड़ी। वेल यहाँ पर जिस टाइम पर हान की मॉम ने ये सब कुछ अपनी सिस्टर इन लॉ से कहा था ठीक उसी टाइम पर जियोंग और हान उसी तरफ आने में लगे हुए थे, जिसके चलते उन दोनों को लगने लगता है कि हान की मॉम जिस लड़के की बात करने में लगी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि जियोंग है। यहाँ पर ऊपर से वो लेडीज जियोंग से पूछती भी है कि क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी का काम करते हो, और ऑफ कोर्स जियोंग कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। पर यहाँ पर जैसी हान को मालूम पड़ता है कि हान की मॉम ने उसके बारे में क्या क्या बताया है उनकी सिस्टर इन लॉ को, तो तुरंत ही हान उन सभी के सामने अपनी सारी सच्चाई बता देती है। हान यहाँ पर सभी लोगों को कह देती है कि उसकी ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, वो फ्लॉप निकल गई। और अब होना क्या था, सिस्टर इन लॉ को तो मालूम पड़ गया था कि हान की मॉम ने सब कुछ झूठ कहा है, जिसके चलते एक बार फिर से वो हान की बुराई करना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ वो जियोंग से भी कहने लगते हैं कि इसका मतलब तुमने भी हमसे झूठ बोला, तुम प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं करते हो। जिस पर जियोंग कहता है कि नहीं मैंने तो सच बोला, मैं तो प्लास्टिक सर्जरी का सच में काम करता हूँ। जिसे सुनकर वो लेडीज कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, मैं तुमसे प्लास्टिक सर्जरी का काम करवाऊंगी।
अच्छा हमारे चेहरे को देखकर बताओ कि हमें क्या क्या चीजों को चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें तो लगा था कि जियोंग यहाँ पर उनकी तारीफ करेगा, लेकिन जियोंग के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनकी बेइज्जती करने की, क्योंकि उन्होंने अभी अभी हान की भी बेइज्जती करी थी। जिसके चलते होना क्या था, जियोंग दोनों की एक एक करके बेइज्जती करना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि आप लोग बहुत बुढ़े लगते हो, आप लोगों के फेस में से बहुत सारा फैट निकालना पड़ेगा तब जाके तुम सुंदर लगोगी। प्लास्टिक सर्जरी में होता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद इंसान सुंदर बन जाता है, लेकिन आप में तो पूरा का पूरा चेंज करना होगा, और उसके बावजूद भी किसे पता कि आप सुंदर लग भी पाओगी कि नहीं लग पाओगी। यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी बेइज्जती सुनकर जियोंग पे चिल्लाने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हमारी बेइज्जती करने की। जिस पर हान भी जियोंग का सपोर्ट करते हुए कहने लगती है कि आप लोगों ने ही तो कहा था जियोंग को कि हमारे बारे में बताओ, तो जियोंग तो सब कुछ सच सच कह रहा है। जहाँ पर वो लेडीज बिना सोचे समझे एक बार फिर से हान को कहने लगती है कि तुम तो शांति हो जाओ, उल्टा तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया गया है, तुम किसी काम की नहीं हो। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों की दोनों औरतें वहाँ से चली जाती है, बट हान को उनकी ये बात काफी ज्यादा चुभती है। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर जियोंग का लॉयर स्टिल काम करने में लगा हुआ था ताकि वो किसी भी कीमत पर जियोंग को बेकसूर साबित कर सके। कि तभी अचानक से जियोंग के रूम में हान आ जाती है, वो भी बहुत सारे ड्रिंक्स की बोतल लेकर। यहाँ पर हान का मूड तो बहुत ज्यादा खराब था और इसी रीजन की वजह से वो चाहती थी कि जियोंग उसके साथ बैठकर ड्रिंक करे। अब यहाँ पर हान जियोंग से कहने लगती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही स्कैन की तरह है, बिल्कुल ही फ्लॉप। जिसे सुनकर जियोंग कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है तो मेरी लाइफ तो इससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। और अब होना क्या था, इस चीज की वजह से एक बार फिर से ये लोग कंपटीशन करने लग जाते हैं कि किसकी लाइफ सबसे ज्यादा बेकार है, और जो भी सबसे ज्यादा ड्रिंक पिएगा उसकी लाइफ सबसे ज्यादा खराब होगी। जिसके चलते होना क्या था, ये लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं जिसके चलते इन्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है। अब यहाँ पर जियोंग हान से बात करते करते ये फील कर पाता है कि हान अभी भी डिप्रेशन में है। जिस पर जियोंग हान को एडवाइस देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम सच में जॉब करना चाहती हो तो क्यों ना तुम बाकी हॉस्पिटल में भी अपना रेज्यूम सबमिट करो। और ये आइडिया हान को काफी ज्यादा जियोंग का पसंद आता है, जिसके चलते हान जियोंग से कहने लगती है कि ठीक है, मैं अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करके तुरंत ही बहुत सारे हॉस्पिटल में अप्लाई कर दूंगी जॉब के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग कहने लगता है कि खुशी की बात बताऊं, यहाँ पर भले हमारी ड्रिंक सारी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल अभी भी मेरे फ्रिज में बहुत सारी विस्की पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये बात सुनकर हान और जियोंग बिल्कुल ही बच्चों की तरह खुश होने में लगे हुए थे। जिसके बाद जियोंग तुरंत ही अपने कमरे में जाकर विस्की निकाल के आ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जियोंग देखता है कि अचानक से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जियोंग और हान छतरी लगाकर ड्रिंक करेंगे। मतलब बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अम्ब्रेला लगा रखे थे अपने ऊपर और उसके बावजूद भी ड्रिंक करने में लगे थे। मतलब ऐसे ही ड्रिंक करते करते काफी रात हो चुकी थी और इस रीजन की वजह से हान को काफी तेज नींद भी आ रही थी, जिसके चलते हान ठीक उसी टाइम पर ऐसी सो जाती है जियोंग के कंधे पे अपना सर रखकर। इस टाइम पर जियोंग के मन में हान के लिए फीलिंग्स तो डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे ये फीलिंग्स डेवलप होने नहीं देनी। इसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जियोंग के रूम के बेड के नीचे किसी ने पेन रखा हुआ है और वो कोई नॉर्मल पेन नहीं था बल्कि कैमरे वाला पेन था, यानी कि कोई पर्सन उस पेन के थ्रू जियोंग के ऊपर नजर रखे हुआ है। नेक्स्ट डे हान सो ही रही थी कि तभी अचानक से हान को किसी का कॉल आता है और कॉल पिक करने के बाद हान को मालूम पड़ता है कि वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर हान तुरंत ही जियोंग के पास भागकर जाती है और उससे कहने लगती है कि कल रात मैंने नशे के हालात में एक हॉस्पिटल में रेज्यूमे सबमिट कर दिया था और अभी अभी मुझे उनका कॉल आया है और वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ये बात सुनकर जियोंग को हान के लिए काफी खुशी फील हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। वो जो हॉस्पिटल था वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, यानी कि अगर हान का उधर सिलेक्शन हो गया तो जियोंग और हान अलग हो जाएंगे। इसके साथ साथ हान के मन में भी यही बात चल रही थी कि उसे इंटरव्यू देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी जॉब करने में बिजी हो रखे हैं और इवन हान काम नहीं कर रही। इसके चलते वो तुरंत ही हान पे चिल्ला भी दे रहे हैं, उसे नेगेटिव बातें कहने में लगे हुए हैं, जो कि हान को काफी बुरी लग रही है। जिसे याद कर हान जियोंग से ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। कि तभी अचानक से जियोंग हान को रोक लेता है। जियोंग हान से कहने लगता है कि तुम मुझे आज अपने साथ कपड़े सिलेक्ट करने के लिए नहीं लेके जाओगी अपने इंटरव्यू के लिए। मुझे अच्छे से मालूम है कि जब कोई पर्सन किसी चीज के बारे में सोच चुका होता है तभी जाकर वो किसी दूसरे पर्सन से एडवाइस लेता है, यानी कि तुम भी चाहती हो इंटरव्यू देना तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा फुल। और अब होना क्या था, हान को जियोंग से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जिसके चलते हान तुरंत ही अपने घर वालों को बताकर ये बात निकल जाती है अपने इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर एक बार फिर से हान की मॉम दुखी हो जाती है, क्योंकि हान ने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी ताकि वो अपने डिप्रेशन को कम कर सके। लेकिन एक बार फिर से अगर हान का इंटरव्यू अप्रूवल हो गया तो हान की जॉब लग जाएगी, यानी कि एक बार फिर से हान
की लाइफ हेक्टिक हो जाएगी। वहीं पे हान भी अपने घर से निकलते टाइम सोचने में लगी हुई थी कि शायद से हान उसे बेस्ट ऑफ लक कहने आएगा या फिर उसे मैसेज तो जरूर करेगा, बट हान की एक्सपेक्टेशन ही रह जाती है क्योंकि जियोंग हान को मैसेज करता ही नहीं। क्योंकि जियोंग तो हान को मैसेज करना चाहता था लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हान को क्या लिखे, जिसके चलते इससे पहले कि जियोंग हान को कुछ लिख पाता कि इतने में जियोंग के पास क्योनमिन आ जाता है उससे बात करने के लिए। अब जियोंग हान को विश करने वाली बात भूलकर तुरंत निकल जाता है क्योनमिन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। यहाँ पर बातों बातों में जियोंग को मालूम पड़ता है कि क्योनमिन को भी पता है कि हान आज इंटरव्यू देने के लिए गई हुई है, और इसका मेन रीजन ये था कि क्योनमिन को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आया हुआ था जो कि हान के बारे में जानना चाहते थे। और इवन यहाँ पर क्योनमिन ने उन हॉस्पिटल वालों को बता दिया था कि हान को प्रोफेसर किम ने जॉब से निकाल दिया था क्योंकि हान ने प्रोफेसर किम के सामने बदतमीजी करी। वेल ये बात जियोंग को काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योनमिन के। जियोंग क्योनमिन से कहने लगता है कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और अगर तुमने बोली दी थी तो तुम्हें ये भी बताना चाहिए था कि हान की लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक हो गई थी उस जगह पे। हान को कम पैसे मिलते थे, हान की काफी ज्यादा बेइज्जती की जाती थी वहाँ पर खैर ये बात सुनने के बाद अब जियोंग समझ चुका था कि हान को उस हॉस्पिटल में अप्रूवल होने वाला नहीं है, उल्टा हान की बेइज्जती हो जाएगी और हान को इस बारे में पता भी नहीं है, जिसके चलते जियोंग तुरंत ही भागता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है ताकि वो हान को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके। पर यहाँ पर जियोंग थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि हान हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और इवन हान काफी ज्यादा नर्वस भी फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हॉस्पिटल में हान पहुंचती है तो तुरंत ही हान को एक कॉल आती है जिसमें हान को बताया जाता है कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है, यानी कि हान को अब इंटरव्यू देने आने की जरूरत नहीं है। वेल ये बात हान को काफी बुरी लगती है। इवन हान जो है रोड के साइड में बैठकर काफी ज्यादा फूट के रोती भी है कि तभी अचानक से हान को जियोंग का कॉल आता है। यहाँ पर हान जियोंग से कहने लगती है कि मैं इंटरव्यू देने नहीं गई, मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ पर काम करना। वेल यहाँ पर हान जियोंग से बात करते हुए रो ही रही थी कि तभी अचानक से हान के पीछे से जियोंग आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वेल इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 का भी यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर सचमुच में आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।